आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मुजफ्फरनगर साल 2013 फिरका वाराना फसादात 20 मुलजिमीन बरी। उत्तराखंड में सैलाब, महलूकिन की तादाद 52 तक पहुंच गई। शाहरुख खान के बेटे को जमानत देने से अदालत का इनकार, ड्रग डीलर्स के साथ रवाबित का इल्ज़ाम। बीजेपी से कांग्रेस की खुफिया मुफाहमत, जीवन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। गांधी हॉस्पिटल में आतिशबाजी का वाक़या और हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली कार से 4 करोड़ रुपए जब्त। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कम कीमत पर मयारी इलाज की सहूलत। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2013 के फिरका वाराना फसादात से मुताल्लिक़ केस में मज़ीद 20 मुलजिमीन को सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया। बरी किए गए मुलजिमीन में कपिल, दुष्यंत, अजय, रविंद्र, विकास, राहुल, सचिन, अमित, राजीव, जयपाल, अनुज, सुधीर, कुलदीप, मोहित, बारू और 5 दीगर शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक इन 20 मुलजिमीन पर अपने पड़ोसी अब्दुल हसन के घर में घुसने और उनका गला काटने के बाद गोली मारने का इल्ज़ाम है। बारिश से तबाह उत्तराखंड में चाहशंबे को मज़ीद 6 नाशें मिली, जिसके साथ ही हिमालयी रियासत में महलूकिन की तादाद बढ़कर 52 हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश, सिक्किम और शुमाली बंगाल के कई इलाक़ों में भी शदीद बारिश से चट्टानें खिसकने के वाक़यात पेश आए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ओहदे से सबकदोश होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक नई पार्टी बनाने के ऐलान से कांग्रेस परेशान है। आने वाले दिनों में रियासत में सियासी हलचल का इम्कान है। ताहम कैप्टन सिंह अभी तक कांग्रेस में ही हैं और उन्होंने पार्टी की बुनियादी रुकनीत नहीं छोड़ी है। आलमी बाज़ार में गुज़िश्ता शब खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के बावजूद हिंदुस्तान में चाहशंबे को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। इस इजाफे के साथ चाहशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल एक बार फिर 35 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियती बिरादरी पर सख्त गिरों के हमलों की मजम्मत करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हिंद शहरियत तरमीमी कानून CAA को जल्द अज जल्द नाफिज करे। VHP ने चाहशंबे को पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों के ख़िलाफ़ फ़िरका वाराना तशद्दुद के ख़िलाफ़ बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के नाम बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को एक मेमोरेंडम याददाश्त पेश की। एक खुसूसी अदालत ने चाहशंबे को बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि बज़ाहिर वो मुस्तकिल बुनियादों पर गैर कानूनी ड्रग सरगर्मियों में मुलव्विस थे। अदालत ने यह बात नोट की कि इनकी व्हाट्सएप चैट से ज़ाहिर होता है कि वो ड्रग डीलर्स के साथ राब्ते में थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू और कश्मीर में लश्कर तैयबा के 2 कमांडर्स के बशमूल 4 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया, जो गैर मुकामी मजदूरों की हलाकत में मुलव्विस थे। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि 2 हफ्तों में अब तक 15 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया है। शूपियान ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर ज़ख्मी हो गए। TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के साथ खुफिया तौर पर कांग्रेस ने मुफाहमत कर ली है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में भी बीजेपी के साथ कांग्रेस ने मुफाहमत करते हुए निज़ामाबाद लोकसभा हल्के से TRS को शिकस्त दी थी। इस हल्के से कांग्रेस को ज़मानत भी नहीं मिली। गांधी हॉस्पिटल में आज आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसके साथ ही मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। ताहम इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न किसी के झुलसने की कोई इतला मिली है। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट राजा राव ने बताया कि आज हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिकल बोर्ड पैनल में आग लग गई और ये आग 3री मंजिल तक पहुंच गई थी। फौरी तौर पर अमले ने फायर ब्रिगेड को इतला दी और अंदरून 20 मिनट आग पर काबू पा लिया गया। रियासत तेलंगाना के वरंगल में एक खातून ने 5 किलो वजनी बच्चे को जन्म दिया। ज़िले के हरीपिराला गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साला खातून ने वर्धन्नापेट के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इस बच्चे को जन्म दिया। दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नरसिम्हा स्वामी ने कहा कि
इलेक्ट्रिशियन परशुराम की बीवी स्पंदना ने ऑपरेशन के जरिए इस बच्चे को जन्म दिया। मां और नौज़ायदा दोनों की हालत मुस्तहकम है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के सफारी पार्क को आवाम के लिए खोल दिया गया है। जू क्यूरेटर राजशेखर ने सफारी गाड़ी को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि जू में आने वाले अफराद के लिए ये पार्क बेहतरीन है। इसमें एशियाई शेर, रॉयल बंगाल शेर, रीछ और दीगर जानवर आज़ादाना तौर पर घूमते हैं, जबकि पार्क में आने वाले अफराद इन जानवरों को देखने के लिए पिंजरानुमा गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश भर में तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन को गिरफ्तार किया गया। इसके दफातर पर हमलों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर आज एक रोज़ा बंद मनाया गया। पार्टी के सरकर्दा कायदीन को सुबह घरों पर नज़र बंद कर दिया गया था ताकि एहतजाज में शिरकत से उन्हें रोका जा सके। सड़कों पर निकलकर बंद नाफिज करने की कोशिश करने वाले कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महकमा सेहत के हुकाम ने कहा है कि अंदरून 2 से 3 हफ्ते बच्चों के लिए कोविड के टीकों की दस्तयाबी की तवक्को की जा रही है। हुकाम ने कहा कि वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की रहनुमाई में तेलंगाना में बच्चों के लिए टीकों के आगाज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चों को टीका देने खुसूसी तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हमें तवक्को है कि अंदरून 2 से 3 हफ्ते 2 बरस से 18 बरस के उम्र के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक की तरफ से टीके दस्तयाब करवाए जाएंगे। शहर के लुम्बिनी पार्क, NTR गार्डन्स और संजीवैया पार्क में अंदर कैमरे ले जाने के लिए ज़ायद रकम अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन पार्क्स में कैमरों के साथ दाखिलों की फ़ीस 1000 रुपये माफ़ करने का ऐलान किया है। कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2021 के नताइज जुमेरात को जारी किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सदर नशीन प्रोफेसर लिम्बाद्री और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर D रविंदर जुमेरात को 3:30 बजे दफ्तर तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन में नताइज जारी करेंगे। शहर की एक अदालत ने मुकर्रर वक्त से ताख़ीर तक दुकान खुली रखने पर जूस सेंटर के मालिकिन को 2 दिन कैद की सज़ा सुनाई है। नारायणगुड़ा पुलिस के मुताबिक 35 साला विनोद यादव और 35 साला जयप्रकाश यादव साकिन हिमायत नगर स्ट्रीट नंबर 8 का हिमायत नगर में जूस सेंटर है। मुकर्रर वक्त से देर तक दुकान खुली रखने पर मुकामी अदालत ने इन्हें जुर्माना आयद किया और 2 दिन कैद की सज़ा सुनाई। रचाकुंडा पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने रियासत छत्तीसगढ़ और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चा मजदूरों को आज़ाद करवा लिया। इन 12 बच्चों से मौजे मंगलपल्ली में वाक़े एक इंडस्ट्री में काम लिया जा रहा था। पुलिस ने इन बच्चों से काम लेने के इल्ज़ाम में कंपनी के मालिक और लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली कौमी शाहरा पर एक कार से पुलिस ने 4 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। नलगोंडा ज़िले के चिट्टियाल पुलिस ने विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर तलाशी के दौरान एक कार को रोक लिया, जिसमें भारी मकदार में करेंसी नोट पाए गए। बताया गया है कि हैदराबाद से चेन्नई जाने वाली कार से ये रकम बरामद हुई। और अब खेल की खबरें। डेविडीज़ ने जारहाना बैटिंग का ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए 66 रन्स बनाए, जिसकी बदौलत नामीबिया ने T20 वर्ल्ड ग्रुप ए के पहले राउंड के अहम मैच में नीदरलैंड्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। ये इनकी पहली बैनुल-अक़वामी निस्फ सेंचुरी है, जिसने नाजुक लम्हात में मैच का नक्शा बदल कर रख दिया। आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मुजफ्फरनगर 2013 फ़िरका वाराना फसादात, 20 मुलजिमीन बरी। उत्तराखंड में सैलाब, महलूकिन की तादाद 52 तक पहुंच गई। शाहरुख खान के बेटे को ज़मानत देने से अदालत का इनकार। ड्रग डीलर्स के साथ रवाबित का इल्ज़ाम। बीजेपी से कांग्रेस की खुफिया मफाहमत, जीवन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। गांधी हॉस्पिटल में आतिशज़दगी का वाक़या और हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली कार से 4 करोड़ रुपए ज़ब्त। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है।
ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔